हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इंग्लिश स्पाइडर के यूट्यूब चैनल में जगदीश सर के साथ। आज हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है सब्जेक्ट की। चलो सीखते हैं कैसे। सब्जेक्ट ड्यूअर ऑफ एक्शन, यानी कर्ता का एक्शन क्या है, काम करने वाला। सब्जेक्ट क्या है? कर्ता, काम करने वाला। काम कौन होता है? काम करने वाला और जिसके बारे में बात होती है। जिसपे क्या होती है? जिसके बारे में हम बात करते हैं वो भी हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। कुछ नहीं है, बस यही दो पॉइंट माइंड में रखने हैं कि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है और जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं हु, ड्यूअर ऑफ एक्शन कौन कौन होते हैं। जैसे हु से, अगर वर्ब से, एक वर्ब है, वर्ब से पूछेंगे हु तो क्या कहेगी? कौन। कौन, जैसे हमने कहा कि गाड़ी कौन चला रहा है तो आपने कहा गाड़ी राम चला रहा है, तो चलाने वाला कौन है? राम। तो हु से आंसर मिलेगा आपको। ये बात समझ में आया? अगर हम वर्ब से पूछेंगे हु तो वो जवाब देगी कि कौन है। व्हाट, क्या। अगर हम उससे पूछते हैं कि भाई कि टेबल पर क्या रखा है, जवाब आया, जवाब मिला, वर्ब ने जवाब दिया क्या, कि बुक जो है टेबल पर रखी हुई है। बुक क्या है? टेबल पर रखी हुई है। तो क्या का जवाब जब आता है तो द बुक क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हो गया। पोजीशन, इसका मतलब होता है वर्ब से पहले या बिफोर, या बिफोर। बिफोर किससे? वर्ब, बिफोर द वर्ब। वर्ब से पहले जो वर्ड आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? यानी पहले नंबर पे क्या आएगा? ये पहला। मैंने अपनी सारी क्लास में 1 2 3 डाल रहा हूं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए। मैं ऐसे नहीं डाला, सारी क्लास में 1 2 3 मिला होगा आपको। जितनी मेरी क्लासेस है प्रोनाउन की दी है, मैंने एपोस्ट्रोफी यूज किया, तो इसका जो गेम है वो आगे की क्लासेस में बहुत यूज होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब चलते हैं सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं? टाइप ऑफ सब्जेक्ट। क्या? सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट। क्या होंगे सिंपल सब्जेक्ट में? ओनली मेन नाउन प्लस प्रोनाउन। ये बात समझ में आ गया? दूसरा होता है कंप्लीट, कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस, जो पूरा सेंटेंस है, इसका क्या होता है? सिंपल, यानी ये सिंपल सब्जेक्ट प्लस, सिंपल सब्जेक्ट प्लस ऑल वर्ड, ऑल वर्ड। और भी वर्ड जुड़ सकते हैं किसमें? सब्जेक्ट में। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट है कंपाउंड सब्जेक्ट। टू या मोर वर्ड, टू या मोर वर्ड या सब्जेक्ट, वर्ड को सब्जेक्ट ही है। सब्जेक्ट क्या करते हैं बताओ बच्चों? हाँ, कि ज्वाइंट टूगेदर, ज्वाइंट
टुगेदर। यानी दो या दो से ज्यादा शब्द कंपाउंड में हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा नाम हो सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कहलाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। जो बहुत वीक है तो उनके लिए समझना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं, ये सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। यानी एक तो नाउन होगा और एक प्रोनाउन होगा। भाई प्रोनाउन टेबल मैंने बोला था ना, प्रोनाउन टेबल याद कर लेना, बहुत काम आएगी अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। बोला था ना मैंने, तो वो याद कर लेना अच्छे से। यहां पे एक छोटा सा पार्ट यूज हो रहा है प्रोनाउन का। क्लियर? नाउन की मैंने क्लास दी थी, नाउन क्या होता है, जो हम देखते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल एंड आइडिया, इनके नाम को हम नाउन कहते हैं। सिंपल सी बात है। पूरी क्लास लेनी है तो नाउन की क्लास आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है? आगे प्रोनाउन, आई, माई, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये कौन सा आएंगी? सब्जेक्ट वाली रो। प्रोनाउन में सब्जेक्ट वाली रो, जो भी होगा आपने याद कर रखी है, और जिसको नहीं आती वो याद कर ले। ठीक है? तो ये कहते हैं हमारे सिंपल सब्जेक्ट कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं आई? अब एक एग्जाम्पल समझते हैं इसमें, कंप्लीट सेंटेंस में। किसमें? कंप्लीट सेंटेंस में। जैसे द टॉल बॉय रेस द वॉन द रेस। ठीक है? द टॉल बॉय वॉन द रेस, यानी लंबे लड़के ने रेस को जीता। एक इस टाइप का सेंटेंस है कि क्या है, लंबे लड़के ने रेस को जीता। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सब्जेक्ट कहां है? ये भाई वर्ब, मैंने यहां बोला था ना, ये पोजीशन से पहले, यानी वर्ब से पहले। पोजीशन क्या है? वर्ब से पहले। वर्ब से पहले आपको दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है? द टॉल बॉय, द टॉल बॉय। ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। लेकिन इसमें नाउन क्या है? पहचानो जरा, नाउन क्या है इसमें? पूरा नाउन नहीं होता बच्चों, पूरा नाउन नहीं है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है ये समझना है। ये कंपटीशन के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं आपको ना धीरे 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 कंपटीशन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे इस तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है? अब बॉय, नाउन क्या है यहां पर? बॉय, नाउन क्या है यहां पर? बॉय। यहां क्या है? टॉल। ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या बता रहा है? टॉल क्या बता रहा है? नाउन का गुण कि वो लंबा है। क्या है? लड़का जो है वो क्या है? लंबा है। यानी उसका क्या बता रहा है? वो गुण। जो भी गुण बताता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। नाउन का गुण बताने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? नेक्स्ट, अब क्या लगा हुआ है? दी। ये दी क्या है? डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स। इतनी बात समझ में आएगी कि डिटरमिनर्स लगा हुआ है यहाँ। तो ये क्या है? पूरा सब्जेक्ट होगा। एक एग्जांपल और समझते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड लिव्ड इन दिल्ली। मेरा सबसे अच्छा दोस्त कहां रहता है? दिल्ली में रहता है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त दिल्ली में रहता है। तो वो क्या हुआ? सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा?
यहां से लेके यहां पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी वर्ब से पहले, वर्ब ही है, वर्ब से पहले। इतनी बात क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट क्या है। और एग्जांपल दूं, और एग्जांपल देने हैं क्या, चलिए एक और बड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे द टॉल बॉयज पे ले लेते हैं, टॉल बॉय, ठीक है। द टॉल बॉय फ्रॉम फ्रॉम दिल्ली, द टॉल बॉय फ्रॉम दिल्ली won the race, यानी दिल्ली से आया हुआ लड़का ने, दिल्ली से आए हुए लड़के ने क्या किया, रेस को जीता। तो यानी वर्ब से पहले क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, सब्जेक्ट है। ये फ्रॉम दिल्ली अलग मत कर देना, ये पूरा पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। एक लाल वस्त्र वाली औरत, ये आपको लिखना है, लाल वस्त्र वाली औरत, ये आपको कमेंट में बताना है। और जिसने ये बता दिया कमेंट में, पक्का वो 80+ आएगा। 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, कि 10th क्लास में पक्के उसके 80+ आएंगे। ये भी कमेंट में बताना है, लिखा कैसे जाएगा। दूसरा, ये 10th क्लास के किस चैप्टर का है, चैप्टर का नाम भी लिखना है आपको, तभी तो पता लगेगा कि आपने तैयारी की है या नहीं की है। अगर आपको ये क्वेश्चन ही, ये पता ही नहीं कि किस चैप्टर से मैं शब्द आया, तो आपकी कोई तैयारी नहीं। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई, बिल्कुल ठीक। अब कंपाउंड सेंटेंस, टू या मोर वर्ड सब्जेक्ट जॉइन द टुगेदर, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने वाले सब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। शब्द होते हैं बोथ, डॉट, एंड, बोथ लगेगा और एंड लगेगा, बोथ लगेगा और एंड लगेगा, आइदर या और, इसको इधर भी बोलते हैं, ठीक है, और आइदर भी बोलते हैं। अब आपको सोचना है क्या बोलना है, ठीक है, नीदर या नॉट, और क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों, समझ में आ गया आपको। हाँ, आपसे पूछ रहा हूं, हाँ राहुल, आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसे नोट डाउन करो जल्दी से, इसी क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आपने उतार लिया होगा, अब हम इसे आगे यानी कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, यानी हम सबसे पहले एंड, एंड मैंने ओ, इसका क्या काम है कि ये क्या करता है, ये दो सब्जेक्ट को जोड़ देता है। क्या करता है, ये दो सब्जेक्ट को जोड़ता है। अभी हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, कनेक्टर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, कनेक्टर अलग चीज है, सब्जेक्ट अलग है। इतनी बात क्लियर है। अब इसका रूल क्या होगा, रूल मेरी क्लास में हर जितनी भी मैंने क्लास ली है सब में रूल्स बनाए, तो रूल्स के बगैर तो कुछ करना नहीं है, रूल्स माइंड में रखने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो वो कौन सी लगेगी, प्लूरल की लगेगी। किसकी लगेगी, प्लूरल की, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कहीं सिंगुलर कर दो, ठीक है। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम
आर फ्रेंड्स। राम और श्याम क्या है? दोनों राम और श्याम दोस्त हैं। क्या कहते हैं? राम और श्याम दोस्त है। राम और श्याम क्या है? दोस्त हैं। ये भी लिख दूं? चलिए, राम और श्याम दोस्त हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं, जैसे एक एग्जांपल दूं इसी का। बहुत, ये तो सिंपल ही है, इसका एक एग्जांपल से ही मुझे लग रहा है काम हो जाएगा। चलो कह देते हैं, दूसरा देख कह रहे हैं तो मैं करवा देता हूं। द डॉग एंड कैट आर प्लेइंग। रूल में चलेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा? ये एंड लग गया और सब्जेक्ट टू, और ये प्लूरल वर्ब। ठीक है, अभी देखो आगे की तरफ तो हमें समझना नहीं है, ये अभी हमें क्या सब्जेक्ट समझना है। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है और कुछ नहीं। अब करते हैं आइदर या और का यूज करते हैं। आइदर और का यूज करते हैं, या चलो पहले बहुत है तो बहुत का ले लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत और एंड, इसका मतलब है दोनों और। ठीक है, इसी इन दोनों को ले लेते हैं सेम एग्जांपल, कि इसमें क्या होगा? बोथ लगेगा, सब्जेक्ट वन लगेगा, एंड लगेगा, सब्जेक्ट सेकंड लगेगा, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। एक एग्जांपल, द डॉग एंड कैट आर प्लेइंग। सेम लिखो, देख लीजिएगा। बोथ द डॉग एंड द कैट आर प्लेइंग। ठीक है, समझ में आया? द बोथ द डॉग एंड द कैट आर प्लेइंग, दोनों बिल्ली और कुत्ते क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। कुत्ता खेल रहा था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आइदर या और। आइदर या और, आइदर या और, या ये या वो। इसका मतलब होता है या तो ये या तो वो, चॉइस एक। क्या? दोनों में से एक चॉइस करनी है, कोई भी कर लो। ठीक है, या ये या वो। समझ में आया? या ये या वो। जैसे ना तो टीचर और ना ही विद्यार्थी, यानी ना तो, या तो टीचर या तो विद्यार्थी जिम्मेदार है। क्या है? या तो टीचर या तो टीचर या स्टूडेंट लिख लो, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहां देखना है, ऐसा लग रहा है। या तो टीचर या स्टूडेंट्स जिम्मेदार है। या तो दोनों में से एक क्या है? जिम्मेदार है। दोनों में से एक जिम्मेदार है, यानी या तो टीचर जिम्मेदार है या तो स्टूडेंट्स जिम्मेदार है। इतनी बात क्लियर होगी? चलिए, अब कैसे बनाते हैं इसे, समझते हैं इसे। आइदर टीचर और स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल, आर रेस्पॉन्सिबल। इतनी बात समझ में आई? लेकिन इसका रूल्स तो मैंने लिखवाया नहीं, रूल्स नहीं लिखवाया है। रूल्स समझना पड़ेगा इसका। क्या?
सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 लिख लो, प्लस वर्ब लिख लो नियरेस्ट द वर्ब। यानी कहने का मतलब है ये जो वर्ब के नजदीक होगी, क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? जो वर्ब के नजदीक होगी उसी के अकॉर्डिंग ये लगेगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो वर्ब से नाप लेते हैं, हमारी जिम्मेदार है, यानी यहाँ पे पोजीशन उसका है। तो सिंपल सी बात है, मेरा स्केच यहीं आ रहा है और सब्जेक्ट के लिए दूसरे पहले वाले के लिए जा रहा है, दूर है। तो यानी जो वर्ब से नजदीक कौन सी है? ये वाली पहले, यानी सेकंड सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। दोनों तरीके से, या तो नियर वर्ब के जो नजदीक सब्जेक्ट होगा उसके में लगाएंगे, या दूसरा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। इसलिए यहां पे हमने आर यूज किया है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल आ गई? ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्पेस कम है, थोड़ा सा इसे नोट करो, फिर देखते हैं इसे। ठीक है, बोथ और एंड का यूज पढ़ा, और इधर और का मैंने बताया था, इधर को आइदर भी पढ़ते हैं, नीदर को नाइदर भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको नीदर और नॉर सीखना है। ठीक है, ना ये, इसका मतलब क्या होता है? ना ये ना वो, ना ये ना वो। जैसे हम कह देते हैं ना भाई, मान लो आपका बर्थडे, आपने पूछा भाई राम आ रहा है उसके दोस्त आ रहे हैं, तो आपको क्या रिप्लाई मिलता है? ना तो राम आ रहा है ना ही उसके दोस्त आ रहे हैं। इस तरह से जवाब कभी कभी मिलता है। तो उस टाइप के जो सेंटेंस होता है उसमें वो सब्जेक्ट कैसे लगाते हैं, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए इसके रूल्स क्या होते हैं। रूल्स होते हैं, neither subject 1 nor subject 2 plus nearest helping verb। यानी सब्जेक्ट 1 लगेगा और सब्जेक्ट दूसरा लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? जो वर्ब के नजदीक है। क्या हेल्पिंग वर्ब किससे लगेगी? कि हेल्पिंग वर्ब किसके लगेगी? जो हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट नजदीक है। सब्जेक्ट नजदीक है, यहां मैंने समझा ना, सब्जेक्ट नजदीक है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? जो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो सब्जेक्ट जो नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगी। अब यहां दूसरी ट्रिक्स ये है, जो दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है, यानी ये सब्जेक्ट 2, इसके अकॉर्डिंग लगेगी। किसके अकॉर्डिंग लगेगी? क्या? हेल्पिंग वर्ब। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, ना तो राम और ना ही और ना ही उसके दोस्त आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, अंडरलाइन कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ स्टेप ये होता है कि अंडरलाइन करो। तो उसके दोस्त ये हैं हमारे पास, तो सब्जेक्ट 1 क्या है? ये, और सब्जेक्ट 2 क्या है? ये। सिंपल सा कि दो हमें सब्जेक्ट दिख रहे हैं, राम दिख रहा है और उसके दोस्त दिख रहे हैं। अब इसको कैसे यूज करेंगे? इसमें सीधा इसमें लगाते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पर सब्जेक्ट 1 क्या है? राम है। फिर यहाँ क्या है? नॉर है, नॉर का यूज करेंगे। फिर his friends are coming। नॉट इसमें क्या है? NOT, नॉट।
एंड नॉट का नॉट का यूज नहीं करते हैं, नॉट का यूज नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि इसमें नॉट का यूज नहीं होता, सीधा नाइदर और नॉट। एक एग्जांपल समझते हैं इसी के अकॉर्डिंग। कैसे? इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, जैसे ना तो उसके दोस्त और ना ही राम आ रहा है। हमने क्या किया? सब्जेक्ट चेंज कर दिया। हमने क्या किया? सब्जेक्ट चेंज कर दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे? उसके दोस्त सब्जेक्ट हो गया और राम ये भी सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें 1 और 2 है। पहला सब्जेक्ट ये है, दूसरा ये है। रूल अप्लाई करते हैं, यहां चलते हैं। अब इसमें क्या होगा? पहले क्या लिखा हुआ है, फिर क्या है? फ्रेंड्स एंड, ओ सॉरी, नॉर। यहां क्या है? नॉर। फिर यहां क्या है? राम इज कमिंग। इज कमिंग। ना तो राम, ना तो उसके दोस्त आ रहे हैं और ना ही राम आ रहा है। अब इसमें देखिए एक चीज है कि यहां हमने इज यूज किया और यहां हमने आर यूज किया। क्यों? जो हेल्पिंग वर्ब के नजदीक क्या है यहाँ पे? राम, तो इसके अकॉर्डिंग लगाया मैं। और अगर इसमें इसके नजदीक क्या है? उसके दोस्त, तो ये इसके अकॉर्डिंग लगाया। तो ये हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखनी है। मैंने देखा है बहुत बच्चे स्मार्ट बनते हैं कि भाई मुझे बहुत आता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना तो सबसे गंदा रिजल्ट इंग्लिश का ही होता है। इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स आते हैं, कितना भी बड़ा प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो। सरकारी तो बेचारे पढ़ ही नहीं पाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की बात करो, कोई अच्छा रिजल्ट कोई होता है? आप क्या सोचो? सरकारी का बहुत अच्छा, प्राइवेट स्कूल का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। आज ही जाके देखो कितने बच्चों के 90 प्लस में, एक या दो बच्चे, 3 बच्चे, 10% रिजल्ट नहीं जाता है इंग्लिश का। 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? चलिए, अब एक और, बस एक लास्ट टॉपिक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। अब इसमें क्या है? इसकी मतलब होता है ना केवल ये, ना केवल ये, बल्कि, ना केवल ये बल्कि। अब इसमें रूल वही होगा, नॉट ओनली पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट 1, फिर क्या आएगा? बट आल्सो आएगा, और फिर सब्जेक्ट 2 लगेगा। और सेम वही रूल्स जो यहां है, नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, वर्ब के अनुसार। एक एग्जाम्पल समझते हैं। ना तो ना तो उसका, ना तो राम और ना ही श्याम, या सॉरी, ये कहते हैं ना केवल श्याम बल्कि, ना केवल श्याम बल्कि राम भी बुद्धिमान है। ना केवल श्याम बल्कि राम भी बुद्धिमान है। ठीक है? ना तो, इतनी बात समझ में आ गई कि ना तो श्याम है और बल्कि राम भी बुद्धिमान है, मतलब दोनों का कंपैरिजन हो रहा है कि श्याम भी बुद्धिमान है और राम भी बुद्धिमान है। ठीक है? तो सेम रूल लगाते हैं। श्याम, तो यहां क्या लगेगा? श्याम लगेगा, लेकिन पहले के रूल्स में क्या है? नॉट ओनली, तो नॉट ओनली लगाएंगे हम, नॉट ओनली। फिर क्या है यहां पे? बट आल्सो, बट आल्सो,
राम इज इंटेलिजेंट। इतनी बात समझ में आ गई? इंटेलिजेंट, इतनी बात क्लियर है? और कुछ? बस आज की क्लास यही है और आपको देखना है। हाँ, थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। इस पूरे टॉपिक में दो गलतियां हैं, वो आपको ढूंढनी भी पड़ेगी कि क्या गलती की है। इसमें दो गलतियां हैं, वो आपको ढूंढनी है, ठीक है? क्योंकि मैंने समझा दिया, लेकिन इसमें कुछ दो गलती की है, वो आपको ढूंढ के कमेंट में लिख के बताना। क्लियर? ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।